हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे DEQ के बारे में, जो कि एक और एसटीएल कंटेनर है। अब DEQ का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। तो ये जो होता है, दे आर दी सीक्वेंस कंटेनर्स विद द फीचर ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑन बोथ एंड्स। तो इसकी खासियत ये होती है कि इसमें हम इंसर्ट और अपडेट स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं और एंड से भी कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्रंट से इंसर्ट करना है और फ्रंट से हमें रिमूव करना है तो ऑर्डर वन टाइम लेता है। और अगर हमें एंड से इंसर्ट करना है, एंड से रिमूव करना है, तो भी ऑर्डर वन टाइम लेता है। अगर किसी नॉर्मल या किसी गिवन इंडेक्स से इंसर्शन करना है तो ऑर्डर एन लेता है, क्योंकि इंसर्ट करने के बाद या हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को एक एक आगे मूव शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो ऑर्डर वन टाइम लेता है। तो डबल एंडेड क्यूज इसीलिए हमारे यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑन बोथ एंड्स, मतलब कि स्टार्टिंग से भी और एंड दोनों तरफ से ये इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को। फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डूइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एज फॉलोज। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इन ऑपरेशंस की, वो इस तरीके से दिखाई जाती है। सबसे पहला होता है एक्सेसिंग द एलिमेंट, तो इट विल टेक ऑर्डर वन टाइम। इंसर्शन और रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स, इट टेक्स ऑर्डर एन टाइम। इंसर्शन और रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स, इट टेक ऑर्डर वन फ्रॉम द स्टार्ट और एंड। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि डी क्यू क्या होता है। एक बार फिर से हम वेक्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो डायनेमिक एरेज होते हैं। अब डायनेमिक एरेज होने का ये मतलब होता है कि इसकी साइज हम रिसाइज कर सकते हैं। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू रिसाइज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। जब भी साइज खत्म हो जाती है तो वो क्या करता है, डबल द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस लेता है और फिर से एलिमेंट्स को इंसर्ट करता है फ्रॉम द स्टार्ट और लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं इटरेटर्स। तो इटरेटर्स में, वेक्टर्स में हमें दो तरीके से इटरेटर्स दिए हुए होते हैं। सबसे पहला होता है बिगिन। तो इट रिटर्न्स एन ऑपरेटर या इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द वेक्टर। और एंड में इट रिटर्न्स एन इटरेटर पॉइंटिंग टू द थ्योरेटिकल लास्ट एलिमेंट of the vector, the last element after the theoretical last element in the vector। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए, ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।